उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा शरीर का कई अंग काम करना बंद कर देता है। जैसे ही हमारा उम्र 50 से ऊपर जाता है तो हमारे बॉडी में दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पुराना सा दर्द हमें उभर कर सामने आ जाता है और हमें बहुत ही परेशानियां होने लग जाती है। जोड़ों के दर्द को कम करने और उन्हें स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जीवन शैली में कुछ बदलाव बेहद फायदेमंद हो सकता है। नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम करना जैसे वॉकिंग, योगा या स्ट्रेचिंग जोड़ों की लचीलापन बढ़ता है। संतुलित आहार, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी से भरपूर भोजन सूजन को कम करता है। वजन कंट्रोल रखना, जोड़ों पर पड़ने वाले दबाव को घटाया जा सकता है। साथ ही सही पाचन अपनाना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव को कम करना भी दर्द से राहत दिला सकता है। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर जोड़ों की सेहत लंबे समय तक बनी रह सकती है। क्या जोड़ों का दर्द रोजमर्रा के कामों में करना मुश्किल बना रहा है, जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या फर्श से उठना? उम्र बढ़ने के साथ हमारे जोड़ों का लचीलापन और ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे दर्द, असहजता, जकड़न और चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन कुछ समय आसान और असरदार आदतों को अपनाकर आप अपने जोड़ों को न सिर्फ स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि बढ़ती उम्र में भी खुद को एक्टिव और फिट बनाए रख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ आसान और असरदार टिप्स जो आपके जोड़ों को लंबे समय तक मजबूत और दर्द मुक्त बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। नियमित हल्का व्यायाम करें। उम्र चाहे जो भी हो, शरीर को सक्रिय बनाए रखना बेहद जरूरी है। खासकर 40 के उम्र के बाद नियमित व्यायाम जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है और आपके जोड़ों को मजबूत व लचीला बनाए रखता है। जो लोग बैठने का काम करते हैं या लंबे समय तक एक ही मुद्रा में रहते हैं, उनके लिए यह और भी जरूरी हो जाता है। जो भी एक्सरसाइज करे वह जोड़ों पर जोर डाले बिना होनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से व्यायाम करें इसके लिए। ब्रिस्क वॉकिंग, यह जोड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं डालता और शरीर को चुस्त रखता है। हल्का योग, वज्रासन, ताड़ासन और त्रिकोणासन जैसे योगासन जोड़ों को मजबूती देते हैं और लचीलापन बढ़ाते हैं। साइकिलिंग और तैराकी, यह जो है हड्डियों पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना मांसपेशियों को सक्रिय रखते हैं। अगर आप डेली ये व्यायाम करते हैं तो आपको इनसे क्या बेनिफिट हो सकता है, चलिए बताते हैं। जोड़ों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, ज्वाइंट पेन से राहत दिलाते हैं, सूजन और अकड़न को कम करते हैं, चलने फिरने में आसानी होती है और फिजिकल एक्टिविटी में रुचि बनती है। आपको अपने वेट को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। इससे अत्यधिक वजन आपके जोड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। खासकर घुटनों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डी पर अधिक भार पड़ता है, जिससे ज्वाइंट प्रॉब्लम पैदा हो सकती है या बढ़ सकती है। चलिए बताते हैं वजन कम करने के कुछ उपाय। संतुलित डाइट लें जिसमें फाइबर, प्रोटीन और कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ हो। हर दिन कम से कम 30 मिनट पैदल चले या हल्का योग करें। तैलीय भोजन, मिठाइयों और फास्ट फूड से दूर ही रहें। वजन घटाने के कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि घुटनों और कूल्हों के पुराने दर्द से आपको राहत मिल सकती है। जोड़ों का दर्द, चलने, सीढ़ियां चढ़ने जैसी रोज की गतिविधियां आसान हो जाती है। जैसा खाएं अन्न वैसा रहे तन, यह कहावत हड्डियों और जोड़ों पर भी लागू होती है। सही आहार से न केवल हड्डियां मजबूत होती है बल्कि सूजन और जोड़ों का दर्द भी कम होता है। कैल्शियम युक्त भोजन जैसे दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन डी के लिए आप धूप सेक सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अलसी का बीज, अखरोट और समुद्री मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के लिए गाजर, टमाटर, ब्रोकली, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे थे पौष्टिक आहार जो आपको अपने डाइट में शामिल करना है, जिससे आपके जोड़ों का दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपके हड्डियों को मजबूती मिलती है, जोड़ों का दर्द और सूजन कम होता है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि पानी की कमी भी जोड़ों की समस्या का एक बड़ा कारण बन सकता है। जोड़ों के बीच मौजूद कार्टिलेज को लुब्रिकेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से आपकी आदतें बनी रहेगी। कोल्ड ड्रिंक, कैफीन और अल्कोहल से दूरी बनाए रखें। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जोड़ों की लचीलापन बना रहता है, झटकों से सुरक्षा मिलती है, सूजन और जकड़न से राहत मिलती है। गलत बैठने या खड़े होने की आदत धीरे धीरे आपके जोड़ों पर दबाव डालती है, जिससे कमर,
गर्दन और घुटने में दर्द हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, कुर्सी पर बैठते समय कमर सीधी रखें और पीठ का सहारा लें। मोबाइल या लैपटॉप स्तर पर रखकर इस्तेमाल करें, गर्दन झुकाए नहीं। हर 30 मिनट में 2-3 मिनट खड़े होकर हलचल करें। कुर्सी से उठते समय धीरे धीरे उठें, झटका ना दें। इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है चलिए बताते हैं। रीढ़, गर्दन और घुटने पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। पोस्चर से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। शराब और सिगरेट से बचें। सिगरेट और शराब केवल फेफड़ों या लीवर को नहीं बल्कि हड्डियां और जोड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यह रक्त प्रवाह को कम करते हैं। अगर आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियों की घनता कम होती है, जोड़ों में सूजन और दर्द बढ़ता है, चोट लगने पर रिकवरी भी धीमी होती है। जोड़ों के दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए गर्म और ठंडी सिकाई एक आसान घरेलू उपाय है। गर्म सिकाई, गर्म पानी से भरी बोतलें या तौलियों से 10-15 मिनट सिकाई करें। ठंडी सिकाई, बर्फ को कपड़े में लपेटकर सूजन वाले हिस्से पर लगाएं। तेल मालिश, नारियल या सरसों के तेल से हल्की मसाज करें। आयुर्वेदिक तेलों का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको होने वाले लाभ, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, सूजन और जकड़न से राहत मिलती है, मांसपेशियों को आराम मिलता है। नींद सिर्फ थकान मिटाने का तरीका नहीं है बल्कि है वो समय होता है जब आपका शरीर खुद को अंदर से ठीक करता है। सोते समय शरीर क्षतिग्रस्त टिश्यूज की मरम्मत करता है और आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। इससे आपकी सूजन कम होती है, शरीर जल्दी रिकवर करता है। गहरी नींद लेने से जोड़ों की थकान और दर्द से राहत मिलती है। जोड़ों की देखभाल कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ आसान आदतों को अपनाना और नियमित रूप से पालन करना है। सही खान-पान, व्यायाम, नींद और जीवन शैली आपके जोड़ों को सालों तक स्वस्थ बनाए रखती है। याद रहे, शरीर की लचक और ताकत केवल युवाओं की पहचान नहीं होती। सही देखभाल से आप उम्र बढ़ने के बाद भी आप अपने आप को एक्टिव और आत्मनिर्भर रख सकते हैं जितना आप चाहे। लेकिन अगर आपके जोड़ों में दर्द, जकड़न या चलने फिरने में तकलीफ महसूस हो रही है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। यह किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। आज ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। समय रहते ही इसका इलाज लेना आपकी चाल और जीवन शैली दोनों को बेहतर बना सकता है।